हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, chapter number 5, that is multiplication. So students, in previous class we have learned how to multiply up to 5 digit numbers by a 1 digit number. ठीक है, तो हमने पहले वाली क्लास में क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने 5 digit नंबर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब हम उससे आगे करेंगे। तो उससे पहले फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन, सो we have to go through these important terms. Okay students, so first term is multiplicand. क्या है ये? Multiplicand. So the number to be multiplied is called multiplicand. मल्टीप्लिकेंड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आ गया है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो जो नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर। थर्ड होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? द रिजल्ट वी ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, जो भी रिजल्ट हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, दस इन, अब देखिए यहाँ एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि 2153 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 21,530। ओके, सो 2153 इज अ मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये है मल्टीप्लायर, और जो हमें इसका आंसर मिला है स्टूडेंट्स वो है प्रोडक्ट। ओके, और हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इन 2425 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो 2425 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेंट हो गया। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 क्या हो गया? मल्टीप्लायर हो गया। और जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिला है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 20। आई होप आप सभी को 2 से 20 तक टेबल्स अच्छे से आती होंगी। अगर नहीं आती है तो स्टूडेंट्स प्लीज उसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 21 to 30। अब हम सीखने जा रहे हैं टेबल्स 21 से 30 तक। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी टेबल्स लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, सेम नंबर को रिपीटेडली ऐड करते जाओगे, आपको उसका एक टेबल मिल जाएगा। ठीक है, और डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अप टू 21 to 30। अब स्टूडेंट्स ये जो टेबल्स हैं ये आपको सारी लर्न करनी है। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पार्ट पे। सो ये टेबल्स लर्न करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। सो स्टूडेंट्स what is 21 eighths are? So a correct answer is 168, right? And what is 25 fours are? So a correct answer is 100. Okay students, and what is 24 fives are? Your correct answer is 120. तो इस तरीके से आपको सारी टेबल्स लर्न करके इनके आंसर्स भी देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये कंप्लीट करिए और आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो योर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? So the product of two numbers does not change even if we change the order of the numbers. तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा चाहे आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 होता है और 4 2 भी 8 होता है। आपने क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन क्या आंसर चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब भी आप कोई भी टू नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों का आंसर कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 into 5 35 होता है और 5 into 7 भी क्या होता है स्टूडेंट्स? 35 होता है। इसका मतलब 7 into 5 is equal to 5 into 7, राइट? सिमिलरली 18 2 36 होता है और 2 18 क्या होता है? 36 होता है। तो इसका मतलब 18 2 is equal to 2 into 18, right students? Now come to the second property, that is multiplicative प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आता है? नंबर इटसेल्फ। वही नंबर जिसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 योर आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 into 1 is 2,
3 into 1 is 3, 30 into 1 is 30, okay? For example, यहाँ पे दिया गया है 31, 39 into 1 is equal to 39 और 125 into 1 is 125. थर्ड प्रॉपर्टी पर आइए स्टूडेंट, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो. कोई भी नंबर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ध्यान रखना है उसका आंसर हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है? बिकॉज जीरो हैज नो वैल्यू. whenever you multiply any number with zero, it will always give the no value, that means zero, ठीक है? For example, 5 into 0 0, 7 into 0 0, 100 into 0 0. और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 238 into 0 is 0 and 1498 into 0 is always 0. Now come to the fourth property, that is grouping property. The product of three numbers does not change even if we change the groupings of the number. अब देखो, प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होता चाहे आप उसकी ग्रुपिंग चेंज कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 2 से क्या होता है 6 होता है, ठीक है? इंटू 8 इज इक्वल टू 48, ठीक है? इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 8 भी क्या होता है 48 होता है. चाहे आप 3 इंटू 2 इंटू 8 लिखिए तब भी 48 आएगा, चाहे आप 6 इंटू 8 लिखिए तब भी क्या आने वाला है 48 ही आने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे हमारे ये नंबर से हमने इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी. पहले ग्रुप 3 और 2 का था, अब हमने ग्रुप बना लिया 2 और 8 का, ठीक है? 2 8 जा 16 होता है, 16 इंटू 3 क्या होता है 48, ठीक है? तो यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि चाहे आप ग्रुपिंग चेंज कर लीजिए लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर तभी भी सेम ही आएगा. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 226 इंटू डैश इज इक्वल टू 132 इंटू 26, ठीक है? अब जो है यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल टू लगा हुआ है. इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए. अच्छा, जो आंसर 132 को मल्टीप्लाई करने से 226 को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आने वाला है, क्या वही आंसर आएगा 226 को मल्टीप्लाई करने से 132 का? यस. इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए लेकिन आंसर हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है? अब एक बात बताइए, 6342 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6342 वापस आ जाए? तो कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो उस टाइम पे हमारा जो आंसर आता है विल बी द नंबर इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आएगा 1. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, और यहाँ पर आएगा आंसर 368. सो सिमिलरली यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस. अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन 10 से कैसे करते हैं. टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, 20, 30 एंड सो ऑन 90, वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1, 2, 3 एंड 9 रिस्पेक्टिव एंड इंसर्ट 1 0 ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई भी नंबर जब भी आपको टेंस से मल्टीप्लाई करना हो, टेंस मतलब कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जिस नंबर के पीछे एक 0 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर जो है वो 10 से मल्टीप्लाइड है. ठीक है, किसी भी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो, अगर उसके पीछे एक 0 आ रहा है इसका मतलब दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10. ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है. फॉर एग्जाम्पल 1 एक नंबर है, इफ आई मल्टीप्लाई 1 विद 10 माई आंसर विल बी 10. ठीक है, अगर मैं 211 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माई आंसर विल बी 2110, राइट? सो ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स कि 829 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉपर्ली मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है करने की, आप सिंपली इस नंबर के पीछे एक 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 0 लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, आप 0 को इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए और आप 6 से ये नंबर पहले से मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब आप 6 से ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा. और 0 से भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, राइट? तो 0 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो 10 के लिए आप सिंपली इस नंबर के पीछे 0 लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 60. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय हंड्रेड्स. ठीक है, अब जब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना है जिस भी नंबर के पीछे 2 zeros आ रहे हैं इसका मतलब दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, उसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है. ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू विल सिंपली पुट 2 zeros आफ्टर दैट नंबर. ठीक है, तो जैसे कि to multiply a number by 100, 200, 300 और 900, we multiply the number by 1, 2, 3 और 9. ठीक है, respectively they insert 2 zeros on the right of the product. अब मल्टीप्लाई करना है आपको 2543 को 100 से, तो आप क्या करेंगे, क्या आप पूरा प्रोसेस करेंगे कि
क्या आपको ऐसे करने की जरूरत है इंटू 1000? क्या आपको इस तरीके से करने की जरूरत है? नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली इसी नंबर के पीछे 2 zeros अटैच कर देने हैं। इसका मतलब ये नंबर ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 400। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 400 है ना, तो सबसे पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये नंबर। जब आप 4 से ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, और फिर आप सोचेंगे कि अब तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली पुट 2 zeros आफ्टर दैट नंबर। तो वो नंबर बाय डिफॉल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 2 zeros पुट कर दिए आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लीकेशन बाय थाउजेंड्स। अब 1000 से भी यही होता है, कोई भी नंबर आप देखेंगे अगर उसके पीछे 3 zeros अटैच हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स वो नंबर मल्टीप्लाइड किससे है, वो नंबर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है 1000 से। ठीक है, टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 1000, 2000, 3000 और 9000 की मल्टीप्लाई नंबर बाय 1, 2, 3 एंड 9 रिस्पेक्टिवली एंड इंसर्ट 3 zeros ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इंसर्ट कितने जीरोस करेंगे आप, 3 zeros इंसर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब वो नंबर ऑलरेडी मल्टीप्लाई किससे हो चुका है, 1000 से हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1856 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली इसके पीछे 3 zeros पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एंड कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2, here you have to, अच्छा here you have to multiply 243 to 2000। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 243। ठीक है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपको 3 zeros पीछे अटैच कर देने होंगे टू गेट योर आंसर फाइनली, विच इज 486,000। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी योर आंसर। कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, सो फिल इन द ब्लैंक। स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या करना है, उस नंबर के पीछे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, so this will be your answer। लेकिन 20 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 1752। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, 1752 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 कैरी 6 15, 2 1 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3504। लेकिन जब आप इसको 0 से यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35040। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3772 को सबसे पहले 6 से, तो 6 2 12, 6 7 42 प्लस 1 3, 6 7 42 प्लस 4 6 46। ओके, 3 6 18, 18 प्लस 4 22। ठीक है, so students your answer is 22632। लेकिन आपने ये नंबर अभी 6 से मल्टीप्लाई किया है और आपको करना था 60 से, तो आप क्या करेंगे, 1 0 अटैच कर देंगे क्योंकि 60 इज विद 1 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अब हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, जब हमें 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स की मल्टीप्लाई 25 बाय 32। अच्छा, तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि मैम वी हैव टू लर्न द टेबल ऑफ 32 टू मल्टीप्लाई इट विद 25। नो, यू विल फॉलो द प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग यू नाउ। दैट क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो आप ऊपर लिखेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर जो हो गया, ये हो गया इसका आपका मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, ये नंबर हो गया मल्टीप्लिकेंट, और नीचे वाला नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हो गया मल्टीप्लायर। और अब जो इसका आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 25 इंटू 32। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट यूनिट डिजिट पे नंबर होगा ना स्टूडेंट्स, उससे मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। तो फर्स्ट यूनिट डिजिट का नंबर सबसे पहले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल मल्टीप्लाई 2 विद 5। तो 2 5 का कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है, राइट। तो 10 के लिए आप 0 यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, और 1 कैरी किस पर चला जाएगा, 1 कैरी जाएगा 2 के ऊपर, राइट। सो 2 2 4 होता है, प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, कैरी आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है,
इधर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम 3 से कब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करना है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स यू विल डू वन थिंग, दैट यू विल पुट अनदर जीरो हेयर, ठीक है, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। सो 3 5 15, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1 कैरी 2 के ऊपर जाएगी, 3 2 6 प्लस 1 कैरी 7, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों को ही ऐड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे जीरो पुट करना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि 2 को सबसे पहले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड डिजिट पे आओगे आप, और 3 को भी पहले यूनिट डिजिट पे मल्टीप्लाई करना है, फिर आप 10th डिजिट पे आओगे, ओके स्टूडेंट्स, और इन्हें लास्ट में ऐड कर देना है। सो 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 कैरी ऑन 7, 7 + 1 is 8। सो ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स 800, ओके स्टूडेंट्स। Now come to the example number 2. So अब हमें मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 134 by 24। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to multiply 4 with 4, then 4 with 3, then 4 with 1, ठीक है, ऐसे करना है। So 4 into 4 is 16, 6 यहाँ आएगा, 1 कैरी ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, 4 3 12 होता है, 12 में प्लस 1 कैरी करेंगे तो 13 हो जाएगा, 4 1 4 प्लस 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा 5, ओके स्टूडेंट्स। अब आता है चैलेंज, जब हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले यू हैव टू पुट अ सिंगल जीरो, ओके। सो 2 4 8, ओके, 2 को भी 1 by 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 and 2 1 2, okay, and now you have to add these two numbers. So 6 plus 0 is 6, 8 plus 3 is 11, okay, 5 plus 6 is 11 plus 1 carry is 12, ठीक है, 2 plus 3 is 2 plus 1 is 3. So your correct answer is 3216. Okay students, come to the exercise part students directly. So let's do question number 1, that is 38 into 25. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको 38 into 25 मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है 8, ठीक है। तो 5, चलिए यहाँ से यहाँ पर करते हैं क्योंकि बेटा यहाँ स्पेस ही नहीं है, ठीक है। 5 8 का कितना होता है 40, ओके, तो 0 यहाँ पर 4 कैरी जाएगा, 5 3 15 प्लस 3 प्लस 4 इज 19। अब स्टूडेंट्स उससे पहले आप एक जीरो लगाएंगे जब भी आप सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिफोर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू पुट अ सिंगल जीरो बिफोर दीज नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जीरो रखिए, उसके बाद 2 8 16, ठीक है, 6 के लिए यहाँ ऊपर 1 कैरी जाएगी, अब 1 कैरी ऑन 3 एंड 2 3 6 प्लस 1 कैरी 7, ओके। सो 0 plus 0 0, 9 plus 6 is 15, 15 के लिए 5 यहाँ रखेंगे, 1 कैरी ऊपर जाएगी, 7 plus 1 plus 1 is 9. So a correct answer is students 950. Okay, so in similar way you will do all the questions. ठीक है, अब आ जाइए स्टूडेंट्स, जब हमें 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, सिमिलर वे में ही करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 135 into 21, ओके, ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो 1 को यहाँ से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10th डिजिट, फिर 100 डिजिट पे जाओगे। सो 1 5 5 होता है, 1 3 3 होता है, और 1 1 1 होता है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। फिर यहाँ एक जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आप सेकंड नंबर पर आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 5 10 होता है, जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 1 कैरी ऊपर जाएगा, 2 3 6 होता है, प्लस 1 कैरी यहाँ 7 आएगा, 2 1 फिर 2 होता है, और इन सबको आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे, ठीक है। So 5 plus 0 is 5, 3 plus 0 is 3, 7 plus 8 is 8, 7 plus 1 is 8, and 2 will come here as it is, ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर कोई नंबर नहीं है। So your final answer is 2835. Okay students, so in similar way you will do all the questions of this part, और ये बहुत important है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, खुद ही टेबल बनानी है ऐसी स्टूडेंट्स, पहले प्लेस वैल्यूज लिखेंगे और फिर टेबल बनाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, let's take an example for the question number 1, that is 2523 into 14, okay। So I will write the place values at first, okay students, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज वहां स्पेस नहीं है, ठीक है।
सो वी विल राइट हियर 1000, 100, टेंस एंड वंस। ठीक है, हमने बेस वैल्यूज लिख ली, उसके बाद ये नंबर लिखेंगे 4806 और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 28 से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट स्टार्ट विद 8, पहले 8 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे आप। 8 6 जा 48, ठीक है, 8 8 जा 64, सो 6 एज अ कैरी जाएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 इज 38। ओके स्टूडेंट्स, आप दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करने से पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर 2 3 जा 2 6 जा 12, ओके, 2 8 जा 16, 1 कैरी ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 2 4 जा 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 इज 9। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर लेंगे। सो 8 प्लस 0 इज 8, 4 प्लस 2 is 6, 4 plus 1 is 5, 8 plus 6 is 14, and 9 plus 3 plus 1 is again 13. ठीक है, so your correct answer is students 1 3 4 5 6 8. In the similar way you will do all the questions of this parts. Okay students, now come to the next concept, that is word problems based on multiplication. ठीक है students, so example number 1 क्या है, a bag contains 135 kg of rice and how much rice will 28 such bags have. एक बैग के अंदर 135 केजी राइस है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे 28 बैग्स हो जाएं तो कितना केजी राइस होगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना केजी राइस है आपके पास। ठीक है, तो आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये ऑलरेडी डन है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए 135 इंटू 28 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 होता है, 0 हमने यहाँ पुट किया, 4 कैरी जाएगा स्टूडेंट्स ऊपर, 4 ऊपर कैरी जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, 24 प्लस 4 28 होता है, 8 यहाँ आएगा, 2 यहाँ कैरी जाएगा, 8 1 जा 8 होता है, प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि सेकंड डिजिट है। आपको ध्यान रखना है सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यू हैव टू पुट अ सिंगल 0, जैसे कि यहाँ पर हमने पुट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 5 जा 10, 10 के लिए 0 यहाँ जाएगा और 1 कैरी 6 पर जाएगा। ठीक है, 3 पर जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, प्लस 1 करेंगे 7 आ जाएगा, एंड 2 1 जा 2 होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, सो 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 0 इज 8, 7 प्लस 0 इज 7, एंड 1 प्लस 2 इज 3। ओके, सो एक करेक्ट आंसर इज 3780 kg. Okay students, now come to the example number 2, that is a pencil box has 24 pencils. How many pencils are there in 105 such boxes? एक पेंसिल बॉक्स में स्टूडेंट्स 24 पेंसिल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे मेरे पास अगर 105 बॉक्सेस हो जाएं तो कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी टोटल। सो सिंपली आई विल मल्टीप्लाई 105 बाय 24, है ना। तो कैसे करेंगे, 4 5 जा 20, 0 यहाँ जाएगा, 2 कैरी जाएगा 0 के ऊपर, 4 0 जा 0, प्लस 2 करेंगे 2 एज इट इज आ जाएगा, 4 1 जा 4। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यू विल पुट अ सिंगल 0, 2 5 जा 10, सो 0 यहाँ आएगा, 1 कैरी जाएगा और 2 0 जा 0 और 1 जो कैरी है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 में ऐड होके, तो 2 1 जा 2 यहाँ आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 2 0 0, ठीक है, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5 and 2. ठीक है, 2520 is your correct answer. Now come to the exercise part students. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि in a group there are 26 trees in each row. ठीक है, if there are in all 72 rows of trees, how many trees are there in the group? अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 26 रोज हैं। ठीक है, एक रो के अंदर 26 ट्रीज हैं। क्या बोला कि एक रो के अंदर 26 ट्रीज हैं, तो ऐसी अगर 72 रोज होंगी तो उसके अंदर कितनी ट्रीज होंगे। तो आपको क्या करना है, 72 को मल्टीप्लाई करना है किससे स्टूडेंट्स, 26 से। तो आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। ऑन अ पर्टिकुलर डे 65 स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन द ग्राउंड। इफ ईच स्टूडेंट प्लांटेड 18 ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज आर ऑल वर प्लांटेड। अब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक दिन 65 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, ट्रीज प्लांट किए हैं। ठीक है, 65 स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लांट किए हैं और एक बच्चे ने 18 ट्रीज प्लांट किए हैं, तो टोटल 65 स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं। 65 into 18 विल बी योर करेक्ट आंसर, जिसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज समरी पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट समरी इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है, इसकी पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, उसके बाद समरी पार्ट कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपको हमारी देखनी है नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कराने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। So student, we will meet in the new video with our new chapter. Okay students, till then keep revising, keep learning. All the best.